हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ पुष्पा रियल ब्लॉग चैनल में आप सभी फ्रेंड्स का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? तो मैं आशा करती हूँ मेरी फ्रेंड्स सभी ठीक होंगी। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। मॉर्निंग के बज रहे हैं 9, सुबह के 9 बज रहे हैं और आज दिन है शनिवार का और आज तारीख है 23 जुलाई। 23 जुलाई दिन शनिवार सुबह के 9 बजे से ये वीडियो मेरा स्टार्ट है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर यदि मेरे आप फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप कर लीजिएगा सब्सक्राइब, है ना वेदू? बेल आइकन के साथ। और बाबा है। वीडियो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ और बेदू कह रही है बाबा है। और बेदू अभी थोड़ी देर पहले उठी है सोकर। बेदू के पापा जी ड्यूटी जा चुके हैं, जैसे कि सभी को पता है। आप सभी को मैंने पहले भी बताया 9 बजे की शिफ्ट लगी हुई है उनकी। तो हस्बैंड 9 बजे जो है ड्यूटी जा चुके हैं और बेदू जो है सो कर उठी है। आधे घंटे इसको भी हो चुके हैं उठे हुए। अभी घर का कोई काम नहीं किया मैंने। ये देखिए सब ऐसा ही मैसी पड़ा हुआ है क्योंकि बेदू सो रही थी यहाँ पर। कुछ भी काम अभी मतलब नहीं हुआ है और बेदू को लग रही है भूख, तो इसके लिए मैं बना रही हूँ जवे खाएगी ये। और जवे किस किस को मालूम है और मैं दिखाती हूँ अभी। और जवे किसको पसंद है ज़रूर बताइएगा। बेदू को बहुत पसंद है। देखिए कितना बड़ा मुँह बना रही है खाने के लिए। तो जवे को मैंने छौंक दिया है, बन रहे हैं। पहले इसको खिलाऊंगी और फिर बाद में जो है अपने सारे घर के काम शुरू करते हैं। तो ये है मेरे जवे जो कि बन रहे हैं। ये है जवे। और फ्रेंड्स ये चाय सुबह की मॉर्निंग में बनाई थी, वही चाय थोड़ी रह रही है और वो मैं अभी नाश्ता कर लूँगी। तो नाश्ते के साथ मतलब ब्रेड वगैरह सेक लूँगी तो उसके साथ हो जाएगी। और ये देखिए बेदू को खाना है, जवे कह रही मुझे खाना है। तो ये हो गए तो इन्हें मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। दूध आ गया था तो दूध रख दिया गर्म होने के लिए और चाय के साथ मैं अपने लिए सेकूँगी ब्रेड। तो थोड़ा भी इसको पहले खिला लूँ उसके बाद सेकूँगी। और ये देखिए तो ये मैं बेदू को खिलाऊंगी जवे। और सच में फ्रेंड्स ये जवे जो है बहुत टेस्टी लगते हैं। इनके आगे जो है ना मैगी फैले एक बार। तो यहाँ देखिए बेदू लेकर बैठ गई है अपना नाश्ता मॉर्निंग का। बेदू का जो है ब्रेकफास्ट हो रहा है और ये देखिए बोल रही है यम्मी यम्मी। तो नीचे एक थाली रखकर फिर प्लेट रखी है मैंने, क्योंकि इसका भरोसा नहीं होता है। ये कभी बोलती है मेरे को खुद अपने मतलब अपने हाथ से खाना है, कभी बोलती है मम्मा आप खिलाओ। और बेदू कभी कभी मैं इसकी आवाज़ जो है लाती मतलब इस कुछ बोलती है तो कभी कभी ही मैं शेयर करती हूँ, वरना ये अपनी उम्र के हिसाब से 2 साल 3 महीने की हो चुकी है तो ये बहुत कुछ बोल लेती है। मतलब काफ़ी हद तक सारी चीज़ों को ये समझा लेती है, बोल लेती है। तो यहाँ देखिए मैं कह रही थी वही हुआ। पहले मेरे को बोला आप खिलाओ और अब कह रही है कि मेरे को खुद खाना है। तो देखिए मैं ले लिया स्पून और अब खुद खा रही है। तो चलिए उसे छोड़ देते हैं, बच्चों को थोड़ा अपने हाथ से भी खाने देना चाहिए। और यहाँ मैं जवे दिखाने लगी हूँ आप सभी को। तो ये है जवे जो कि कुछ मैंने तोड़े हुए हैं और वो सूखे थे और ये है गीले। ये रहा आटा, सूजी और गेहूं के आटे को मैंने मिक्स करके लगाया हुआ है। इसी से तोड़ती हूँ मैं जवे। और फिर फ्रेंड्स किसी दिन मैं ब्लॉग में तोड़ते हुए भी शेयर कर दूंगी आप सभी को। किसी का मन हो बनाने का तो ज़रूर बना लीजिएगा। मार्केट की मैगी से अच्छा ही होता है ये, गेहूं के आटे से और सूजी से बन रहा है। तो बेदू को मैं यही ज़्यादातर बना के आजकल खिला रही हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स बेदू को तो छोड़ दिया है बाहर कमरे में और मैं लग गई हूँ अपने घर की क्लीनिंग के काम में। तो सबसे पहले मैं बेड से ही स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले बेड की डस्टिंग कर बेड की सेटिंग करूँगी। और फ्रेंड्स आज तो थोड़ी सी तबीयत भी ढीली ढीली ही लग रही है, मतलब दर्द हो रहा है सर में, शरीर में और गले में भी खराशी हो रही है। और बस मतलब ऐसा लग रहा है कि बुखार फीवर आएगा। और सच में शाम होते होते मेरा हो गया था बहुत बुरा हाल, मतलब हो ही गया था मेरी तबीयत ख़राब। और कल की संडे मतलब संडे मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं बीता फ्रेंड्स। कल तो पूरे दिन मेरे से उठा ही नहीं गया। मैं पूरे दिन मतलब दवाइयाँ लेकर रेस्ट पे ही थी। और ये शुक्र था कि मतलब हस्बैंड थे, छुट्टी थी उनकी, तो उन्होंने थोड़ा सा मतलब संभाल लिया था बेदू को। वरना तबीयत ख़राब होने के बाद बेदू का सबसे ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि मुझे यदि कुछ हो जाए तो फिर मतलब तबीयत ख़राब मेरी ज़्यादा कमती हो जाए तो बेदू को कौन देखभाल करेगा, यही होता है अकेले रहने में। तो उसके पापा कल थे तो उन्होंने संभाल लिया था। और मैं भी बीच बीच में दवाइयाँ खा के ठीक हो गई तो फिर मैं भी थी। तो बस कल का दिन तो कुछ खास नहीं बीता, बेड पर ही पड़ी रही मैं। और फ्रेंड्स कपड़े उतार के सारे जो
दोनों कमरों में कपड़े सूख रहे थे, बेडशीट के बाद वो तय लगा के मैंने रख दिया। आजकल बेदू के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद ये कि बेडशीटें धोनी है मुझे। न्यू बेडशीटें अभी बिछाई नहीं है मैंने, ये आया था तो मैंने यहीं घर पर ही खरीदी है। तो डबल बेडशीट है, तो ये मैं दिखा रही थी, बहुत प्यारी है ये। तो डबल बेडशीट मैं बिछाऊंगी कभी तो और शेयर कर दूंगी। वो दिखा रही थी आप सभी को, विद पिल्लो कवर है। धोना है उसको, कोई भी चीज़ में बिना धोए यूज़ नहीं करती हूँ, चाहे फिर वो कपड़े हो गए या कोई मतलब किचन से रिलेटिव चीज़ हो गई या बेडशीट वगैरह हो गई। तो धोने के लिए याद आ गया मेरे को, तो मैंने निकाल लिया उसको। तो चलिए वो धुल जाएगी कपड़ों के साथ। और दोनों कमरों की सेटिंग करने के बाद मैं लगी हूँ झाड़ू लगाने। और अगले बेड पे आप देख सकते हो कि अभी गद्दा नहीं है। बेदू को मैं छोड़ गई थी तो उसने खूब खाया पिया और फैलाया भी और पानी गिरा दिया। तो मैं गद्दे को डाल कर आई हूँ ऊपर और बेडशीट धोने में डाली है मैंने, धोऊंगी, ऐसा ही होता है। और चलिए झाड़ू लगा लेते हैं। और अभी बेदू खेल रही है बाहर। और एक मेरी दीदी है ब्लॉग विथ मी, बहुत प्यारी है वो, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पसंद आते हैं उनके वीडियोज़ और उनकी बातें भी बहुत बढ़िया लगती है मुझे। तो उनके कमेंट का इंतज़ार होता है मुझे, मेरे जब भी वीडियो में डालती हूँ तो उनके कमेंट का बहुत मैं मतलब इंतज़ार करती हूँ कि अब तक दीदी का कमेंट नहीं आया। उन्होंने बेदू के लिए बहुत प्यारे कमेंट किए थे। मैंने वीडियो शेयर किया था लास्ट वाला, जिसमें मैंने दिखाया था कि बेदू अब बहुत शरारत करने लगी, लिपस्टिक वगैरह इसने नुकसान कर दी। तो वो कह रहे थे कि बचपन है और बेदू शरारती हो गई है और बचपन दोबारा नहीं आएगा। बेदू जो भी कर रही है उसको एंजॉय करिए। मेरी बेटियां बड़ी हो गई है तो मुझे उनका बचपन याद आता है। तो बिल्कुल सही कहा था दीदी आपने, सच में बचपन तो बचपन ही होता है और जो कि दोबारा लौट कर नहीं आता है। तो बस फुल एंजॉय करते हैं दीदी हम उसकी मतलब एक्टिविटी को, उसकी शरारतें, उसका खाना पीना, उसका बोलना चालना, सब कुछ हमारे लिए नया नया है। तो बहुत ज़्यादा हम एंजॉय करते हैं उसकी बातों को, इसीलिए मेरे को गुस्सा कम ही आता है, प्यार ज़्यादा आता है उसके ऊपर कि अभी बच्ची है। तो अच्छा लगा था उनका कमेंट मुझे। और बस चाय नाश्ते के बाद फिर कोई वीडियो मतलब चाय ब्रेड लिया था मैंने, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेरे को थोड़ा सा तबीयत मेरा ढीला ही लग रहा था, पूरे दोपहर फिर कुछ नहीं किया मैंने। शाम की क्लिप है ये, शाम को आलू करेले बना रही हूँ मैं। तो आलू करेले की सिंपल सी रेसिपी देख लीजिए आप। मैं आलू करेले बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ पर खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं। ये करीबन बज रहे हैं 7:30 और सिंपल सी आलू करेला की सब्जी बन रही है। प्याज हरी मिर्च चॉप करे हुए वो डाला और तुरंत बाद ही मैंने करेले डाल दिए, क्योंकि जो प्याज है वो करेले भूनते भूनते वो भी भून जाती है। और उसके बाद फिर मैंने इसमें बेसिक मसाले डाल दिए, टमाटर वगैरह डाल दिया, टमाटर डाल दिया। और उसके बाद बेसिक मसाले, हरा धनिया, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और गरम मसाला, बस। और वो मिक्स करने के बाद ये मोटे कटे हुए आलू डाल दिए मैंने इसमें। प्लेन करेले मतलब सिर्फ करेले मैं भरकर बनाती हूँ या कैसे भी, मतलब बहुत कम मैं करेले बनाती हूँ। और बनाती हूँ तो आलू ज़रूर उसमें मैं मिक्स करती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स आलू। और अलट पलट कर ये देखिए करेले की सब्ज़ी मैंने भून ली है। करेले की सब्ज़ी को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हाँ जब बन के रेडी होती है तो सच में बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ मेरा जो है आलू भी हो गया है और करेला भी मेरा अच्छे से भून गया है। मैंने अलट पलट कर कर मतलब करेलों को ऊपर कर कर आलूओं को नीचे कढ़ाई के तलवे में कर कर अच्छे से भून कर मैंने पका लिया है। तो मेरी आलू करेले की सब्ज़ी जो है वो डन हो चुकी है, बन गई है। और साथ में लगा लिया है मैंने आटा, शाम के खाने की तैयारी हो चुकी है मेरी। बस डर के मारे थोड़ा सा भी जल्दी, देखिए बाहर थोड़ा सा उजेला ही दिख रहा है, मतलब तबीयत ढीली ढीली सी, तो ऐसा लग रहा था जल्दी से काम निपटा के और बस लेट जाऊँ मैं बेड पे। तो बस यही था, करना भी तो है, करना भी पड़ता है। तबीयत जब तक मेरी तो ज़्यादा सीरियस नहीं होती जब तक मैं बेड पे नहीं लेटती हूँ। तो बस खाने पीने का हो गया है मेरा, किचन से मैं हो गई हूँ फ्री। रोटियां बनाऊंगी जब हमें खाना होगा। अब इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, बेदू कर रही है आप सभी से बाय बाय। तो चलिए मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ।